खान यूनिस में एक घर पर फजाई हमले में बच्चों समेत 4 फलस्तीनी हलाक और मुतादिद जख्मी। बरतानिया इस तारीख घड़ी में इसराइल के साथ खड़ा है, ऋषि सुनक। और फ्रांस में बम हमलों की धमकियों के बाद मुतादिद एयरपोर्ट्स को खाली करा लिया गया। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। जुमेरात को मगरबी किनारे के शहर रमल्ला में सैकड़ों फलस्तीनियों ने गजा में इसराइली फौजी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। गजा की वजारत सेहत ने कहा कि हमास के इसराइल पर हमले के बाद 7 अक्टूबर से महसूर इलाके पर इसराइली फजाई हमलों में 1000 खवातीन और 1500 बच्चों समेत 3785 फलस्तीनी हलाक और 12493 जख्मी हो चुके हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत ने बताया कि इसराइली फोर्सेज ने जुमेरात को मगरबी किनारे में मुतादिद कार्रवाइयों में 7 फलस्तीनी शहरियों को हलाक कर दिया। वजारत के मुताबिक 7 अक्टूबर को गजा तनाज़ा शुरू होने के बाद से मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस या आबादकारों के हाथों कम से कम 73 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इसराइल में हमास के हमलों में अब तक तकरीबन 1400 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इसराइली फौज के एक तर्जुमान के मुताबिक हमास के हाथों 206 अफराद को यरगमाल बनाया गया है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने जुमेरात को कहा कि बरतानिया इस तारीख तरीन घड़ी में इसराइल के साथ खड़ा है। You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you. सुनक ने जुमेरात को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बात करते हुए कहा कि मुझे फख्र है कि मैं इस मुश्किल वक्त में आपके साथ हूँ। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज गजा के एक अस्पताल में होने वाले धमाके के बाद मासूम जानों के ज़यां पर दुख का इजहार किया। सुनक जुमेरात ही को वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए सऊदी अरब जाने का मंसूबा रखते हैं। जुमेरात को इसराइल की जानिब से गजा के वस्ती कस्बे दारुल बलाह में एक मस्जिद पर फजाई हमला किया गया। फलस्तीनियों ने दावा किया है कि इसराइली फजाई हमलों में दारुल बलाह और दीगर मकामात पर शहरियों को निशाना बनाया गया है, जबकि इसराइली फौज ने दावा किया है कि वो हमास के अस्किरत पसंदों के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है और उसका कहना है कि हमास अक्सर मसाजिद और दीगर शहरी मकामात को हिफाजती ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती है। फलस्तीनी इस दावे को मुस्तरद करते हैं। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने जुमेरात को काहिरा में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से गजा में बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में बंद कमरे में बातचीत की। मिस्र के सदारती दफ्तर ने कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की इज्तमाई सजा की पॉलिसी और फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से मिस्र या उर्दन मुंतकिल करने की कोशिशों की मजम्मत की है। दोनों रहनुमाओं ने अपने मुल्कों में फलस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल किए जाने के इम्कानात पर तशवीश जाहिर की है। फ्रांस में कम से कम 14 हवाई अड्डों को जुमेरात को बम हमलों की धमकियां मौसूल हुईं, जिसके बाद उनमें से कम 8 को खाली करा लिया गया। गुज़श्ता हफ्ते की तरह ये धमकियां भी महज अफवाहें ही साबित हुईं, लेकिन इसने मुल्क भर में हलचल मचा दी है। पेरिस के 2 बड़े हवाई अड्डों को छोड़कर फ्रांस के ज्यादातर बड़े एयरपोर्ट्स को बुध के रोज आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया और कम से कम 130 परवाजें मनसूख हो गयी। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने अपना सालाना सखारोफ इनाम बराए आजादी फिक्र ईरानी खातून महसा अमीनी के नाम किया है, जो गुज़श्ता साल पुलिस की हिरासत में इंतकाल कर गई थी। 2023 Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to Gina Mahsa Amini. महसा अमीनी की मौत ने ईरान में कई महीनों के एहतजाज को जन्म दिया, जो 1989 के इस्लामी इनकलाब के बाद से बदतरीन सियासी इंतशार की शक्ल इख्तियार कर गया था। जुमेरात को तालिबान के कायम मकाम वजीर तिजारत हाजी नूरुद्दीन अजीजी ने कहा कि तालिबान इंतजामिया बाज़ाब्ता तौर पर सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े इकदाम में शामिल होना चाहती है और बातचीत के लिए एक तकनीकी टीम चीन भेजेगी। 2021 में मुल्क पर कब्जा करने के बाद से किसी भी मुल्क की जानिब से तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम न करने के बावजूद बीजिंग तालिबान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान की इक़्तिदार संभालने के बाद चीन गुज़श्ता माह काबुल में सफीर मुकर्रर करने वाला पहला मुल्क बन गया था। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर नदीम याकूब को इजाजत दीजिए।